प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पाठ तुलसीदास का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके एक अंश का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। राजा जनक की सभा में श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ दिए जाने पर कुपित परशुराम सभा में पहुंचते हैं और शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु घोषित करते हैं। तभी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ वही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जाना गया। आइए चलते हैं दूसरे अंश की ओर। प्रस्तुत काव्यांश महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से संकलित है। काव्यांश में परशुराम के क्रोधपूर्ण वचन तथा लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां उपहास मिश्रित भय से मिश्रित वातावरण का सृजन कर रही है। परशुराम जी बार बार धमकियां दे रहे हैं और लक्ष्मण उन पर कटाक्ष करते हैं। आइए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। लखन लक्ष्मण, कहा कहना, हंसी हंसते हुए, हमरे जाना, हमारी समझ, सुनहु सुनना, देव परशुराम जी, समाना एक समान, क्षति हानि, जून पुराना, धनु धनुष, तोरे तोड़ना, भोरे भोरे का अर्थ है भ्रम। तीसरी पंक्ति छुअत छूते ही, रघुपति हूं श्री राम, दोषु दोष, मुनि परशुराम जी, बिनु काज बिना कारण, करिए करना, कत रोषु, कत का अर्थ है क्यों और रोसु का अर्थ है क्रोध। आइए चलते हैं अगली पंक्ति की ओर। चितई चितई का अर्थ है देखकर, परसु की ओरा, फरसे की ओर, फरसे की ओर, सठ मूर्ख, सुनेही सुनना, सुभाऊ स्वभाव, मोरा मेरा। आगे देखते हैं बोली। बोली का अर्थ है समझकर, बधऊ मारना, तो ही तुझे, जड़ मूर्ख, जानही जानना, मोही मुझे, कोही कोही का अर्थ है क्रोधी, विश्व संसार, विदित ज्ञात, द्रोही शत्रु, भुजबल भुजाओं का बल, भूप राजा, बिनु बिना, विपुल बार बहुत बार, महिदेव ब्राह्मण, दीनी देना, छेदनिहारा काटने वाला, बिलोकु देखना, महिप कुमार राजपुत्र, सोच बस शोकमग्न, करसी करना, अभर्ग भ्रूण, परसु फरसा, मोर मेरा, अति घोर अत्यंत भयंकर। अब हम भावार्थ देखते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा हे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभू, जून धनु तोरे, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज, हे मुनिवर बिना कारण के, करिए कत रोसु, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर बोले चितई परसु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले रे सट, अरे मूर्ख, सुने ही सुभाव न मोरा,
तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही, मैं तो तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा था, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मूर्ख, तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अब तक मैंने भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया है और विपुल बार अनेक बार उनकी भूमि महिदेव ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, अरे मूर्ख, मेरे फरसे को देखो, यह सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। छेद निहारा, काटने वाला। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप को लक्ष्मण के लिए कहा गया है। हे महिप कुमार, हे राजपुत्र, तुम मेरे फरसे को देख लो। मात पिता ही जनी सोच बस, तुम अपने माता पिता को दुखी करने का, सोच मग्न करने का कार्य मत करो। करसी महिष किशोर, हे राजपुत्र, अपने माता पिता को दुखी करने का कार्य मत करो। गर्भन्न के अभर्ग दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है और इस फरसे के भय से क्षत्राणियों के गर्भ में स्थित भ्रूण भी नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजपुत्र, तुम सोच समझकर संवाद करो। अब हम विशेष देखते हैं। परशुराम का क्रोध तथा लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां उपहास व भय मिश्रित वातावरण का सृजन करती है। काव्यांश में अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। रौद्र रस व हास्य रस की सफल योजना हुई है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार के साथ अतिशोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छुवत टूट रघुपति ने दोषु, अतिशोक्ति अलंकार है, अर्थात छूते ही टूट गया, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। आइए चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। काव्यांश में लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम पर व्यंग्य बाण कस रहे हैं और दूसरी ओर परशुराम जी क्रोध में आग बबूला होकर गंभीर परिणामों की धमकियां दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। बिहसी हंसते हुए, मृदुवाणी कोमल वाणी, मुनिषु महान मुनि, महाभट महाभट महान योद्धा, पुनि पुनि बार बार, मोही मुझे, कुठारू फरसा, चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी पहाड़ू का अर्थ होता है फूंक से पहाड़ उड़ाना, जो एक मुहावरा भी है। यहाँ यहाँ, कुम्मड़ बतिया छुई मुई का पौधा, कुम्मड़ बुतिया का अर्थ होता है छुई मुई का पौधा। एक ऐसा पौधा होता है जिसको एक अंगुली स्पर्श करते ही सिकुड़ जाता है। यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ लिया गया है निर्बल व्यक्ति से। कोऊ कोई, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली, डरी डरना, सरासर सरासन धनुष, बाना बाण, कछु कुछ, अभिमाना गर्वपूर्वक, भृगुसुत भृगु ऋषि के वंशज अर्थात परशुराम, जनेऊ यज्ञोपवीत, बिलोकी देखकर, कहऊ कहना, सहऊ सहना, रिस क्रोध, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाई गाय, हमरे हमारे, कुल वंश, सुराई वीरता का प्रदर्शन, बंधे मारना, अपकीर्ति अपयश, हारे हार जाना, मारतहु मारने पर, पापरिये पैर पड़ना, कोटि करोड़ू, वचनु वचन,
व्यर्थ, बेकार, धरऊ, धारण, धनु, धनुष, कुठारा, फरसा। बिलोकी, देखकर, कहेऊ, कहना, क्षमऊ, क्षमा, महामुनि, महान मुनि, धीर, धैर्यवान। सरोष, क्रोधपूर्वक, भृगुवंश मणि, भृगुवंश में मणि के समान। गिरा, गंभीर, गंभीर वाणी। लक्ष्मण परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाणी में कहने लगे, अहो मुनिसु महाभट मानी। अरे मुनिवर, आप तो महान योद्धा हैं, मानना पड़ेगा। इसीलिए पुनि पुनि मोही, आप मुझे बार बार देखाऊ कुठारू, फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु हे मुनिवर, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, परंतु यहाँ पर कुमड़ बतिया कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी देख ही डरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर के मारे मर जाए। अर्थात लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कुमड़ बतिया अर्थात निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपके फरसा दिखाने मात्र से डर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, हे मुनिवर, मैंने आपके पास फरसा और धनुष बाण देखकर, सरासन बाना, धनुष बाण देखकर आपको क्षत्रिय समझ लिया। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और आपको अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, लेकिन अब आपका जनेऊ देखकर पता चल रहा है कि आप भृगु ऋषि के वंशज परशुराम जी हैं। अतः जो कुछ कहूं सहु ऋषि रोकी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपने मुझे जो कुछ कहा, जो कुछ कहूं, आपने जो कुछ कहा, मैंने क्रोध को रोककर उसे धैर्य पूर्वक सुना है। हे परशुराम जी, हमारे वंश की मर्यादा के अनुसार सुर, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमरे कुल इन पर ने सुराई। हमारे कुल के अनुसार इन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मण के अनुसार किन पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, तो क्या उत्तर होगा? देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाय पर। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, लक्ष्मण कहते हैं कि इनको मारने से पाप की प्राप्ति तथा हारने पर अपयश की प्राप्ति होती है। मारते पाप परिये तुम्हारे, अतः हे परशुराम जी, आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा। हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही कोटि कुलिस, हे परशुराम जी, आपके तो वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। समान, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। परशुराम जी के वचनों की तुलना कठोर वज्र से की है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हे परशुराम जी, आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आप तो व्यर्थ में ही धरऊ धारण करते हो, धनुष बाण और फरसा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ शमऊ मा मुनि धीर। अरे मुनिवर, आप तो महान मुनि हैं, धीर धैर्यवान है। अतः मैंने जो कुछ अनुचित कह दिया तो आप उसे सुन लीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियों को सुनकर भृगुवंश में मणि के समान परशुराम सरोष अपनी क्रोध पूर्वक वाणी में, गंभीर वाणी में कहने लगे। अब हम विशेष देखते हैं। पहला बिंदु होगा काव्यांश में परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां शील और विनम्रता की सीमाओं को, मर्यादा को तोड़ रही है। दूसरा बिंदु होगा काव्यांश में अवधी भाषा प्रबंध काव्य शैली के साथ आंचलिक शब्दों तथा मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। वीर तथा रौद्र रस की सफल व्यंजना हुई है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।